नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर। आज आप लोग को क्लास 10 का क्लास 10 का मैथ यहाँ पर क्या है सेशन स्टार्ट किए हम लोग। जैसे कि अगर बात करते हैं कि हम लोग 2026 का जो सेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं 2025-26 जो हम लोग का सेशन चल रहा है वह सिर्फ चल रहा है किसके लिए, हम लोग का तो मैथ के लिए, ठीक ना। 2025 सेशन जो है 2025-26 सेशन हम लोग मैथ सेशन स्टार्ट किए हैं मॉडल पेपर 1, जो क्या है कि हम लोग इसी तरह क्या है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा आप लोग को सामने में मॉडल पेपर देता रहूँगा, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी लोग हमारे मॉडल पेपर से जुड़ें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। आइए हम लोग चलते हैं मॉडल पेपर 1 की ओर। इसमें क्या है कि हम लोग लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी लोग अपने दोस्तों पर शेयर कर दें वीडियो को। आइए मॉडल पेपर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है दोस्तों। चलिए, दिया हुआ क्या चाहिए कि यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने लिख दे रहे हैं। दिया है, ठीक, दिया गया है कि HCF, ठीक है, HCF 225 और क्या चाहिए कि यहाँ से 225 कामा HCF का कोष्टक में 225 कामा 867 बराबर कितना है 51 है, ठीक है, 51 है। तो एलसीएम कितना 225 कामा 867 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। करें का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि HCF यहाँ पर 225 कामा 867 बराबर क्या है 51। तो एलसीएम का रहेगा 225 कामा 867 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्या है कि हम लोग का अगर मॉडल पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और जितने लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए आइए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, आप सब लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन का हल। चलिए यहाँ पर हल आप लोग का सामने पहला का हल, ठीक। अब उसका उत्तर यहाँ से कि हमारा HCF कितना दिया हुआ था, HCF जो दिया हुआ था 225 कामा 867 बराबर 51, ठीक है, 51। अब यहाँ पर करें एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम जो होता है, ठीक, एलसीएम जो होगा हम जानते हैं क्या होता है हम लोग का दो संख्याओं का गुणा, क्या होता है दो संख्याओं का गुणा। तो यहाँ पर 225 गुणे 867 और बटा में होता है HCF, बटा में क्या होता है HCF कितना है 51 है, कितना है 51 है। चलिए इसको कटाने का प्रयास करते हैं, ठीक। अगर हम लोग कटाएंगे तो कितना से कटेगा, ठीक। अगर हम क्या करते हैं 3 से कटाते हैं इसको, 3 से कटाएंगे तो 17 तियाँ 51 होता है, 17 तियाँ 51, 3 से कटा रहे हैं, 3 से इससे कटाएंगे, 3 से 7 तरीके 21 और ये बचा 1 तो 5 तियाई 15, 5 बार ये कटेगा। अब उसके बाद बच कितना गया हम लोग का, ये बच गया हमारा 75 और गुणे कितना है कि यहाँ पर कितना बच गया हम लोग का कि इसको कटा के देख लेते हैं कवर कटेगा, ठीक। चलिए देख लेते कवर कटेगा। अगर भाग करके देख लेते हैं, यहाँ पर भाग करके देख लेंगे 8, 6 और 7, 17 से 17 5 85, 17 5 85 बचा 1 फिर 1, 17 कामा 17
कवर यहाँ पर कट गया हम लोग का 51 बार, यानी कवर कट गई है 51 बार। तो कितना हम लोग का गया 51, कितना आ गया 51 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 51 आ गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेंगे इसका, तो गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, इतना 75 और बटा में 51, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, 5 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 2, 5 2 37, इसको ऐड कर लेंगे 5, 12 का 2 हासिल 1, और यहाँ पर कितना होगा 8 और यहाँ पर 3, यानी इसका हम लोग कितना आंसर आ गया 38, 38 25, कितना आ गया हम लोग का 38 25, ये हम लोग का होगा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि यह पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या करेंगे हम लोग कि सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व देख लिए। ठीक, ये पहला क्वेश्चन का हम लोग क्या था कि ये इसका सॉल्व था, इसका आंसर। चलिए इसको लिख दीजिए, तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसको अरेंज कर लिया जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग को दिया हुआ है, दूसरा नंबर कह रहा है कि 18, क्या करें यहाँ से हम लोग का दिया हुआ है 18 और 117 117 के HCF ठीक, क्या दिया HCF को, ये क्या हम लोग HCF को कितना 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए। करा क्या चाहिए यहाँ से, और करा क्या चाहिए यहाँ से कि ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या दे रहे हैं यहाँ से कि 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको इरेज करके सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग इसको लिख लिए होंगे। आइए हल करते हैं इसको। देख, सबसे पहले करा कितना 18 करा, फिर करा 117 करा। जब 18 का खंड करेंगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा। इसका जब करेंगे तो कितना बनेगा हम लोग का, कितना बनेगा हम लोग को यहाँ देख लेते हैं। तो हम लोग को बन रहा है यहाँ पर 3 3 13। ठीक, पहले हम लोग इसका निकालते HCF का, निकालेंगे हम लोग HCF कितना का 18 और 117 का। ठीक, तो यहाँ से कहा है कि 3 3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 3 मिल रहा है, यानी 3 गुणे 3। ठीक, 3 गुणे 3 तो कितना होगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी HCF हमारा कितना गया 9 आ गया। पर हमें तो पूछ रहा है किसका m का मान। तो m का मान कैसे आएगा, तो 18 का है 18m और माइनस 117
बराबर एच सी एफ जो है हम लोग का कितना दिया हुआ है, बराबर एच सी एफ का मान तो 9, तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो 18m बराबर 9 प्लस कितना होगा 117, यानी कि 18m बराबर कितना होगा हम लोग का, तो जोड़ लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 6 2 1 126, कितना हो रहा है 126, 126 यानी m बराबर देखेंगे तो कितना होगा 126 और बटा में कितना होगा 18, कब बार कटेगा 6 बार, क्या बार कटेगा 6 बार, 8 6 48, कब बार कटेगा हम लोग 8 6 48, ठीक है। कब कटेगा 7 बार कटेगा, कब 6 बार नहीं कटेगा 7 बार, कब कटेगा 7 बार, यहाँ से का 7 बार का, यानी m का मान हम देख लिए कितना आ गया हम लोग का 7 बार कटेगा, तो m का मान कितना आएगा हम लोग का, कितना आएगा 7 आएगा, m का मान कितना आएगा 7 आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से 18 खंड किए हैं, फिर उसके बाद 117 खंड किए हैं और एच सी एफ का, उसके बाद यहाँ से हम लोग एच सी एफ निकाल लिए, हमारा एच सी एफ कितना गया 9 आ गया। उसके बाद यहाँ से एम वाला मान में कहा कि एच सी एफ का मान रख दिए थे, तो यहाँ से इधर का है कि माइनस है तो इधर का होगा हम लोग का प्लस होगा, ठीक, इधर प्लस हो गया, प्लस हो गया, जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 126, यहाँ पर गुणा में है ये जाएगा भागा में, तो भागा में तो हम देखें कटा कितना बार में 7 बार में, ठीक है। तो ये हम लोग क्या है कि सबसे पहले m का मान निकल गया, फिर कर एलसीएम बता दीजिए कितना होगा, एलसीएम का है कितना होगा, ठीक। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको इरेज कर लेते हैं। ये एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर जानते हैं हम लोग क्या चाहिए, दो संख्याओं का गुणा। सबसे पहले कि एलसीएम कितना का निकालना है, तो हम लोग ज्ञात करना है कि एलसीएम 18 का और 117 का, तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणा, तो दो संख्याओं का गुणा कर दीजिए, दो संख्याओं गुणा पटा में एच सी एफ कितना था 9 आया था, तो कब बार कटेगा यह 2 बार कटेगा, 2 बार। जब हम 2 बार इसको कटा दिए तो हम लोग कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 2 गुणे कितना होगा हम लोग का 117। अब यहाँ से कहा कि हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी गुणा कर लेते हैं, एलसीएम कितना 18 और 117 को जब गुणा करेंगे तो 9 दूना का 14 का 14 के 7 दूना का 14 को 4 हाथ से ले तो 2 1 3 और 2, ये हम लोग कहा इसका एलसीएम होगा। यानी वहाँ से कहा कि हम लोग देखें एम का मान निकाल लिए थे, यहाँ पर क्या है कि हम लोग निकाल लिए एलसीएम का मान, ठीक है। यह हम लोग का कंप्लीट क्वेश्चन का हल हो गया। तो आप सभी लोग इसको लीजिए, तब अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। यह मॉडल पेपर का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए हो गया, आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ से, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 - 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करा सिद्ध करने के लिए, करा सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 - 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का शब्द देखते हैं। सिद्ध करने के लिए करा कितना हम लोग को मिटा देते हैं, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। जब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, तो कह रखा चाहिए कि यहाँ से कि 5 - 2 कड़ी में 3, तो हम इसको माना मान लेंगे, फिर से हल करते हैं। क्या करेंगे यहाँ से कि हल, हम हल के लिए क्या बोले थे कि यहाँ माना मानेंगे, नहीं पर क्या दिया हुआ था 5 - 2 कड़ी में 3, तो माना मान लेते हैं, माना 5 - 2 कड़ी में 3 बराबर a बटा में b। क्या माने यहाँ से कि a बटा में b मान लिए। मानने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कि अगर इसका पक्षांतर इधर, इसका इधर कर लेते हैं और इसका इधर कर लेंगे, बदल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो माइनस का क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 होगा
और इसको हम इधर करेंगे तब 5 या माइनस का होगा कि ए बटा में बी हो जाएगा। इसको हम लोग इधर करेंगे, ठीक ना, इधर जब इधर करेंगे बराबर इधर तो माइनस होगा और ये और संख्या उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद आगे करते हैं 2 और यहाँ पर का कड़ी में 3 और यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 5 बी और माइनस का होगा ए और नीचे कितना होगा बी होगा। और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर का कड़ी में 3 बराबर होगा 5 बी और माइनस ए और यहाँ पर कितना होगा 2b। यहाँ से क्या है कि हम देख लेते हैं अतः जो है क्या है 5 बी और माइनस ए बटा में 2b एक क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगा तो ये वाला क्या होगा ये भी परिमेय होगा। इसलिए कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी क्या परिमेय संख्या है। अब उसके बाद क्या है कि देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि यह हमारा परिमेय हो गया, यह भी क्या हो गया परिमेय हो गया, पर असली रूप से इसे देखते हैं विरोधाभास से यह हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इसलिए लेकिन कड़ी में 3 एक मिनट लेकिन विरोधाभास से कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास से क्या है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए अगर बात करते हैं इसलिए जब यह क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया तो यह भी क्या होगा हम लोग का पूरा अगर बात करते हैं यह भी क्या होगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। इसलिए 5 माइनस 2 कड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये क्या होगा हम लोग का यह भी एक क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ तक क्या है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्व देख लिए हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे धीमे धीमे। इसको लिख जाइए तब अगला क्वेश्चन भी चलेंगे। ये जो मॉडल पेपर हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। मॉडल पेपर 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए हम चलते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ से अगला कर बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन फिर वही बात दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए। कह रहा है कि दिखाइए, वही सिद्ध कीजिए दिखाइए की बात है। दिखाइए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि दिखाइए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए सॉल्व की ओर चलेंगे हम लोग। आप सब लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया। दिखाइए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। आइए इसका सॉल्व देखते हैं। यानी हल देखेंगे हम लोग। तो कड़ी में 3 का बात किया गया है तो माना मान लेंगे। माना कड़ी में 3 बराबर a बटा b। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर क्या होगा कड़ी 3 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर होगा यहाँ पर a बटा b, ये दोनों का स्क्वायर। 3 बराबर कितना होगा हम लोग का a का स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर होगा। a का स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर होगा।
उसके बाद क्या तिरछा गुणा कर लेंगे तो 3b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यदि हम क्या करते हैं, यदि a बराबर 3b 3c, a बराबर कर लेंगे 3c लेने पर, ठीक है, 3c लेने पर हम लोग क्या किए हैं, 3c लिए हुए हैं। जब 3c लिए हुए हैं तब हम लोग का आएगा, यहाँ पर 3c लिए हुए, तो क्या करेंगे यहाँ से कि 3c लेने का मतलब कि जहाँ पर a दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई, a दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि 3c लिखेंगे, यहाँ पर 3c। तो हम लोग करते हैं यहाँ इधर, जब इधर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर बराबर क्या होगा हम लोग का यहाँ पर 3c का स्क्वायर, यानी 3b का स्क्वायर बराबर कितना होगा 9c का स्क्वायर। संख्या कर लेते हैं और अक्षर कर लेते हैं, तो b का स्क्वायर बटा में c का स्क्वायर 9 बटा में 3, यानी कि b बटा में c का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 होगा, कितना 3, यानी b बटा में c बराबर रूट में 3। तो लिखेंगे क्या चाहिए कि रूट में 3, यदि लिखेंगे अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या है कि हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन भी देख लिए हैं। अब आएंगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखिए ये मॉडल पर है, मॉडल पेपर में इतना क्वेश्चन चल रहा है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लीजिए, तब अगला नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन चलेंगे। इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्या दिया, अभाज्य गुणनखंड विधि कर रहा है, क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करें यहाँ से कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो किसका कर रहा है हमारा कि यहाँ पर 96 और 104 का। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है प्लस 96 और 404 का। देखिए 96 का खंड करेंगे, 96 का तो कितना होगा 2 से, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया कि 4, यहाँ पर 8, 2 से 2 4, 2 से 1 4 1 2, 2 से कितना होगा यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर 2 से 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना से 3 से 1 हो जाएगा। ठीक, यानी हम लोग 96 का देख लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3, 404 का यहाँ पर 404 का 2 से 2 0 2, 2 से 1 0 1, अब कैसे कटेगा। ठीक, अब कोई से नहीं कटेगा, 101 तो 101 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर कितना होगा 2 गुणे 101। ठीक, सबसे पहले एलसीएम बात करते हैं। एलसीएम कितना 96 का 404 का, तो यहाँ पर कितना होगा 2, और फिर क्या होगा 2, यानी कि 2 गुणे 2, तो कितना होगा हम लोग का 4। HCF है, क्या है HCF है। ठीक है,
HCF क्या हम लोग का है, HCF है, क्या है, HCF है। एलसीएम यहाँ पर देख लेते हैं, एलसीएम कितना का, 96 का, 404 का। 2 का बार है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर कितना होगा, 5 हो जाएगा। और यह होगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 101, ठीक, 101। और देख लेते हैं 2 दूना के 4, यहाँ पर कहते हैं 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, कितना होगा हम लोग का, अगर बात करते हैं यहाँ पर 32 होगा। और यहाँ पर 3 0 3, बस गुणा कर लेंगे, ठीक, गुणा कर लेंगे। यहाँ पर कितना से करना हमें कि 303 में कितना का, 32 का, तो यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ पर 0 होगा, फिर 6 होगा, 9 होगा, 0 होगा, 9 होगा, जोड़ेंगे 6 9 6 9, कितना होगा यहाँ पर 96 आएगा आंसर हम लोग का, कितना आएगा 96 आंसर आएगा। तो यहाँ से क्या है कि अगर बात करते हैं हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। तो आप सब लोग यहाँ से हम लोग का देख लिए हम लोग, ठीक, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देख लिए हैं। अगर अभाज्य गुणाखंड विधि से, तो यहाँ से अभाज्य गुणाखंड विधि से हम लोग क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों को देख लिए हम लोग, ठीक। तो आप लोग को यह सेशन कैसा लगा, आप सभी लोग सेशन में इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये हम लोग क्या कि द एंड हो गया, द एंड हो गया यह सेशन क्या हो गया हम लोग का, द एंड, यह सेशन क्या हो गया हम लोग का, द एंड हो गया, ठीक, द एंड। तो यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, ठीक। मिलते हैं हम लोग अगला मॉडल पेपर के साथ, ठीक। तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।